डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी लोग से हमारे ली विलेज के निंजा लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर सोरा उस वाइट बॉल वाले निंजा को बोलते हैं कि आखिर तुम विलेज को तबाह करना क्यों चाहते हो, तुम्हारा तो जो मकसद है वो ये नहीं था। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद था कि हम इस विलेज के जो होकागे है उसको तबाह कर देना, और हम चाहते थे कि जो फायर टेम्पल है उसका बस एक ही फ्यूडो लॉर्ड रहे। तो क्यों दो फ्यूडो लॉर्ड रहे, तो इसलिए हम चाहते थे कि एक ही फ्यूडो लॉर्ड रहे और वो भी फायर टेम्पल का, और हम यहाँ की जो लेडी जुनाटे है उसको मारना चाहते थे। और तुम्हारे डैड भी यही चाहते थे कि वो थर्ड होकागे को वहाँ पर मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए और वो मर चुके हैं। और वो बोलते हैं कि अगर समझो हमने एक होकागे को मारा तो वो लोग दूसरा होकागे बना देंगे, और ऐसा करते करते सभी होकागे बनते रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पूरा विलेज को ही ख़त्म कर दूं तो एक होकागे नहीं तो कोई भी होकागे बनने की ज़रूरत नौबत आएगी ही नहीं, और जो फायर विलेज है वही सबसे ऊपर आ जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरे जो ली विलेज है उसको ख़त्म ही कर दूं, और नहीं रहेगी ली विलेज की होकागे, और नहीं रहेगा ऐसा कुछ, और नहीं कभी कुछ झगड़ा होगा। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड का भी सपना यही था, पर तुम्हारे डैड ये सपने में फेल हो गए, वरना वो पास हो जाते, और तुम्हारे डैड भी अभी यही चाहते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो सोरा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरा पूरा विलेज तबाह करने में मेरा साथ देना चाहोगे? और वो बोलते हैं कि अगर वो चारों निंजा फॉर्मेशन ले लेंगे अपना अपना, तो वैसे ही पूरा विलेज तबाह होने वाला है। और यहाँ पर जो सोरा है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पूरा विलेज तबाह हो। और यहाँ पर जो ज़ॉम्बी रहते हैं वो और निकलते रहते हैं और आके हमला करते रहते हैं। तभी यहाँ पर जो ली विलेज के शिनोबी रहते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या, जितने हम मारते हैं उतने बस आते ही जा रहे हैं, बस बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो बस आते ही जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि हमें बस हार नहीं माननी होगी, और हमारे जो ज़ॉम्बी है उसको विलेज के अंदर घुसने नहीं देना होगा, हमें इसको जितने भी ज़ॉम्बी है उसको मेन गेट के पास ही रोक कर रखना होगा। और वो लोग उस ज़ॉम्बी जितने भी है उस ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, और वो ज़ॉम्बी बाकी सब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा रॉक ली है वो बोलते हैं कि आखिर शिकामारू कहाँ पर है, हम सब यहाँ है, शिकामारू आखिर कहाँ पर है। और यहाँ पर जो शिकामारू है वो यहाँ पर रहता है, और वो लेडी जुनाटे के ऑफिस में प्लान बना रहा होता है, और वो प्लान बना रहे होते हैं कि मेन गेट के पास हमला हो चुका है, और अभी हमें खबर मिली है कि यहाँ पर जो 4 निंजा है वो मिलकर पूरे विलेज को तबाह करना चाहते हैं। और वो जो 4 निंजा है यानी जो फायर टेम्पल के वो लोग जिंदा हो चुके हैं, और अगर वो अपना फॉर्मेशन ले लेंगे तो पूरा ली विलेज तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर शिकामारू अपना जो प्लान है वो बना रहा होता है। और यहाँ पर जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तभी यहाँ पर जो नरूटो है वो लटक रहा होता है, और वो लड़की नरूटो की तरफ बढ़ती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम अपना चाकरा बड़े आसानी से दे देते तो तुम्हें इतना दर्द और सब सहने नहीं मिलता, और अभी भी वह वक्त है, तुम मेरे पास आओ और तुम्हारा पूरा चाकरा मुझे दे दो। नरूटो सोचता है कि अगर 5 चाकरा नेचर किसी के पास हो ही नहीं सकता है, ये बात कैप्टन यामाटो ने भी कही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़की रहती है वो नरूटो के हाथ की उंगलियों पे पैर रख देती है, और अपने जो थंडर स्टाइल जुत्सु है उसकी मदद से नरूटो को शॉक देती है। यहाँ पर नरूटो बहुत ज़्यादा दर्द में रहता है और उसका हाथ छूट जाता है, और फिर अपने शैडो क्लोन की मदद से नरूटो बच जाता है और लटक जाता है। तभी यहाँ पर जो औरत रहती है वो बोलती है कि तुम्हारा शैडो क्लोन तुम्हें हर बार बचाता है। कैप्टन यामाटो उस अर्थ स्टाइल निंजा से लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है उस अर्थ स्टाइल निंजा को अपने उसमें पकड़ के रख लेते हैं, और यहाँ पर जो बैरियर जैसा छोटा बना लेते हैं। पर जो अर्थ स्टाइल वाला निंजा रहता है वो कैप्टन यामाटो का जुत्सु तोड़ देता है वुड स्टाइल को, और बाहर आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैंने इतना कमज़ोर वुड स्टाइल पहले कभी नहीं देखा, ये तुम्हारा वुड स्टाइल है तो सही, और ये एक लेजेंडरी स्टाइल है, पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद कैप्टन यामाटो अपने जो
और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो का अर्थ स्टाइल वाला निंजा रहता है वो अर्थ स्टाइल का एक दलदल जैसा बनाता है और कैप्टन यामाटो को पकड़ लेने की कोशिश करता है, पर कैप्टन यामाटो भी तो अर्थ स्टाइल ही है और वो बच जाते हैं। सोकरा यहाँ पर उस लड़की के ट्रैप में फंस जाती है और वो गुफा जैसी जगह पर रहती है और वो देखती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे एक बटरफ्लाई जैसी चीज़ रहती है जो उड़ती है, और जैसी वो उड़ती है उनके जो पंख है वो जो उसके जो विंग्स है उसके अंदर से लाल कलर का पाउडर निकल रहा होता है। आसुमा सेंसे अपने दोस्त से लड़ रहे होते हैं और वो आसुमा सेंसे का जो दोस्त रहता है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आसुमा सेंसे का दोस्त रहता है अपने जो बैम्बू स्टिक है उसको 3 में डिवाइड कर देता है और उसके बाद वो आसुमा सेंसे की तरफ फेंकता है। आसुमा सेंसे यहाँ पर एक बैरियर जैसे में फंस जाते हैं और वो उसके बाहर नहीं निकल पाते और वो आसुमा सेंसे को बोलता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता आसुमा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और आसुमा सेंसे बोलते कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आसुमा सेंसे बाहर आने की कोशिश करते हैं पर उन्हें बहुत ज़ोर का शॉक लगता है। यहाँ पर सोरा उस वाइट बाल वाले आदमी को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पूरा विलेज तबाह हो। मैं चाहता था कि मेरे जो डैड है उसको जिसने मारा है मैं बस उससे ही रिवेंज लेना चाहता था और इसलिए मैं ये सब नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे प्लान में कभी शामिल नहीं हूँ। और वो वाइट बाल वाला निंजा बोलता है कि तो तुम अपने डैड की तरह ही हो, तुम्हारा डैड बूंदू था और वो मर चुका था और इसी तरह तुम भी लगता अपना जो तुम्हारे डैड का मकसद है वो पूरा नहीं करना चाहते। और यहाँ पर जो वाइट बाल वाला आदमी रहता है वो अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है। सोरा उसको ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ है और तभी यहाँ पर वो अचानक से आता है और सोरा के ऊपर हमला कर देता है। वो बोलते हैं कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दोगे, वो बोलते तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा और सोरा के ऊपर वो हमला कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम मेरा साथ देकर ही रहोगे। और वो सोरा के ऊपर हमला करते ही रहता है। तुम्हारा डैड इतना होशियार नहीं था, इसी वजह से वो मारा गया और अब तुम भी वही हरकतें कर रहे हो और लगता मुझे भी तुम्हें मारना होगा और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो दिखती है कि जो बटरफ्लाई रहती है वो उड़ती है और उसके लाल पंख में से कुछ पाउडर गिरता है और सोकरा को दिखती है कि वो कुछ है और अचानक से सोकरा को कुछ होता है और सोकरा को दिखता है कि वहाँ पर नरूटो आता है। नरूटो सोकरा को बोलता है, हे सोकरा मैं तुम्हें बचा लूँगा, आ जाओ बाहर आ जाओ। और उसके बाद सोकरा एक जो नरूटो है वो सोकरा को एक अजीब सी स्माइल देता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बोलने के बाद जो नरूटो रहता है वो सोकरा के पीछे कुराइव लेके भागता है और सोकरा नरूटो से बचने के लिए भाग रही होती है। वो बोलती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, दो नरूटो नहीं। और तभी यहाँ पर जो सोकरा का है वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और जो इनो है वो अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से जितने भी शिनोबी है उसको अपने जुत्सु की मदद से ठीक कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो शिकामारू है वो सामने आता है और वो बोलता है तुम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हो। इनो शिकामारू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम कब से कहाँ थे। तभी यहाँ पर जो औरत रहती है वो बोलती है तो लगता वो बच्ची मेरी गेंजुत्सु में फंस गई है और अब बारी है उसे ख़त्म करने की। और तभी यहाँ पर वो अपने जो गुफा जैसी जगह है उसको हटा देती है और वो देखती है कि सोकरा यहाँ पर बेहोश रहती है। वो बोलती कि ये तो इतनी आसानी से मेरी गेंजुत्सु में फंस गई और वो सोकरा को अपने जो अपने कुनाइव है उससे मारने के लिए सोकरा के पास आती है और सोकरा में वो कुनाइव घुसा भी देती है। पर वो सोकरा का एक क्लोन रहता है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है कि सोकरा कहाँ पर है और तभी सोकरा अचानक से आती है और उसके फेस पे पंच मार के उड़ा देती है और वो औरत उड़ते हुए जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इतने मामूली अटैक में फंस जाऊंगी? नहीं, तुमने मुझे एक बार भी उस अटैक में फंसा चुका था। वो औरत बोलती है तुम मेरे जुत्सु से बाहर कैसे आई, वो तो मेरा गेंजुत्सु था। सोकरा बोलती है कि तुमने मेरे साथ पहले भी किया था, याद है जहाँ पर तुमने साई और मुझे फंसा दिया था। और यहाँ पर वो स्पाइडर भी एक गेंजुत्सु का ही हिस्सा था और स्पाई को उसके ही उससे लगा था। सोकरा बोलती है कि मुझे पता था और इसलिए मैंने एक एंटीडोट बना दी थी कि अगर कोई ऐसी तरीके का गेंजुत्सु करे, कोई पाउडर या ऐसा तरीके का, तो मैं उससे बाहर आ जाऊंगी। और यहाँ पर सोकरा उस औरत के पास आकर पेट पे पंच मार देती है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जो बैरियर रहता है वो अचानक से गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बैरियर रहता है वो औरत नहीं बिछाई रहती है और सोकरा उस औरत को हरा देती है। तो यहाँ पर जो 8 पिलर रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और जो बैरियर आप देख सकते हैं वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर वो निंजा बोलते हैं कि इसका एक ही मतलब है कि बैरियर गायब हो गया है, कोई हमारे में से एक ने उस निंजा को हरा दिया है जिसने ये बैरियर बिछाया होगा। और यहाँ पर चोजी बोलते हैं कि बहुत अच्छे, हमारी टीम यानी जो भी है लीव विलेज के अंदर वो बहुत तरीके से अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर जो शिकामारू है वो आ जाता है। तो चोजी बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है शिकामारू। और शिकामारू बोलते हैं कि अभी
अभी हमें कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पर रॉकली बोलते हैं तुम्हारा क्या प्लान है, हमें अपने प्लान के मुताबिक क्या चलना होगा। शिकामारू बोलते हैं कि मेरा कोई प्लान तो है नहीं, पर मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से हम इन लोगों को जल्दी साफ़ कर सकते हैं। तो कीबा बोलते हैं तो जल्दी से तुम्हारा प्लान शुरू करते हैं। यहाँ पर नारुतो की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और नारुतो गिर जाता है और वो बोलती है कि तो अब मैं तुम्हारा चाकरा लेने वाली हूँ। पर नारुतो अब भी ज़िंदा रहता है, यानी थोड़ा हिल डुल रहा होता है। तो वो औरत जो रहती है वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु को अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से मिला देती है और उन दोनों को बोलती है कि अब तुम देखते जाओ मेरा वाटर और अर्थ स्टाइल जुत्सु कितना ताकतवर है। और यहाँ पर वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर नारुतो के ऊपर हमला करती है। कैप्टन यामाटो उस दलदल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वो आके खड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर वो रॉक स्टाइल वाला बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, और इस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था। और तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अचानक से अपने वाटर स्टाइल जुत्सु करते हैं, और जैसे वो अपना वाटर स्टाइल जुत्सु करते हैं, जो अर्थ स्टाइल जुत्सु वाला जो अपना दलदल बिछाता है उसका दलदल बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये तुम्हारी ही अर्थ की सैंड थी ना, और इसी वजह से तुम दलदल की तरह डूबते रहोगे। और यहाँ पर जो अर्थ स्टाइल वाला रहता है वो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं कि जो वाटर स्टाइल वाला है मुझे लगता था कि वो वाटर स्टाइल इस्तेमाल करेगा ही, पर मैं बहुत ज़्यादा भोंदू था। और यहाँ पर जो अर्थ स्टाइल वाला रहता है उसने अपनी तरीके की मतलब अर्थ का इस्तेमाल करता है, यानी ज़मीन उसकी गीली रहती है और कैप्टन यामाटो उसके ऊपर अपना वाटर स्टाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़मीन दलदल का काम करती है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम अब अपने ही जाल में फंसने वाले हो और तुम अब लीव विलेज का एक पार्ट बन के रहोगे। और तभी यहाँ पर वो गुस्से में कैप्टन यामाटो को देख रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अब तुम लीव विलेज का एक हिस्सा बन जाओगे, बस एक पेड़ बनकर। और कैप्टन यामाटो अपने जुत्सु की मदद से उसे पकड़ लेते हैं और वो दलदल से नीचे जा रहा होता है और वो डूबते रहता है, बस डूबते रहता है। वो बाहर आने की कोशिश करते हैं पर बाहर नहीं आ पाता। और कैप्टन यामाटो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की जो अपना वोट स्टाइल जुत्सु है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो आदमी है उसको एक पेड़ से आजू बाजू घेर लेते हैं और वो आदमी मर जाता है वहीं पर। और तभी यहाँ पर चोजी लड़ते लड़ते उन लोगों का मतलब अपने अपने स्पेशल अटैक करते हैं। चोजी अपना स्पिन अटैक करता है, कीबा अपना रॉकली अपना लीव हरिकेन इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर वो ऐसा करके ज़ॉम्बियों को मारते रहते हैं और मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से जो ज़ॉम्बी रहते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, और जितने भी ज़ॉम्बी रहते हैं वो पाउडर बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं तो इसका मतलब ये ज़ॉम्बी यहीं पर ही ख़त्म हो रहे हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।